चलें जी, टाइम हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हम सूरा नमल, अल्हम्दुलिल्लाह, सूरा नमल शुरू करेंगे। और नमल का मतलब होता है चींटी। और इस सूरा के अंदर इस सूरा का नाम इसलिए पड़ा कि इसमें जो जिक्र है वो इस बात का है कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, जो कि बहुत बड़े बादशाह गुजरे हैं और बहुत बड़े नबी गुजरे हैं, वो जब अपनी परेड देख रहे थे, बादशाह थे ना, तो अपने फौजियों की परेड देख रहे थे, तो चूंटियों की मलका ने कहा कि चलो चलो अपने बिलों में वापस चले जाओ, ये ना हो कि सुलेमान और उसका लश्कर जो है वो हमें कुचल दे, अपने जूतों तले हमें ले आए। हजरत सुलेमान को, जैसे कि आपको पता है कि चरिंद परिंद इनकी बोली भी आती थी, समझ में आती थी, और उनके जो जिन थे वो भी उनके कब्जे में थे। एक बहुत बड़े नबी और बहुत बड़े बादशाह थे। वो ये सुनकर मुस्कुरा दिए और इस बात पर अल्लाह का शुक्र अदा किया कि उन्होंने उनको इतनी सलाहियतें अता फरमाई। तो इसमें सूरह नमल का जिक्र भी आएगा। और जैसे कि आपको पता है, हम लोग ये बात कहते हैं कि जिस सूरह के शुरू में ता आएगा वहां पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र आएगा। तो तासीन तिल का आयातुल कुरान व किताब मुबीन, ये सूरा तासीन है, ये कुरान और ये एक वाज़ेह किताब की आयतें हैं। ईमान वालों के लिए हिदायत और बशारत है, जो नमाज का एहतमाम करते हैं, ज़कात अदा करते हैं, वही आखिरत पर फिल वाक़े यकीन रखते हैं। जाहिर बात है कि माल की मोहब्बत किसके दिल में नहीं होती, लेकिन उसमें से अल्लाह की राह में जो ये खर्च करते हैं, तो दर हकीकत वो आखिरत पर यकीन रखते हैं कि अपने रब्बे कायनात के सामने इनको एक दिन जाकर अपने अमाल का जजा मिलेगी। इसके बरखलाफ जो लोग आखिरत को नहीं मानते, उनके अमाल हमने उनके लिए बड़े खुशनुमा बना दिए, चुनाचे वो भटकते फिर रहे हैं। शैतान के कहने पर कभी उधर जाते हैं, कभी इधर जाते हैं, भटकते फिर रहे हैं। ये लोग हैं कि इनके लिए दुनिया में भी बुरा अजाब है और आखिरत में भी यही सख्त नुकसान उठाएंगे। परवाह ना करो ए मोहम्मद, इसमें कोई शुबा नहीं कि ये कुरान तुम्हें एक हकीम और अलीम की तरफ से दिया जा रहा है। एक एक अलीम और हकीम परवरदिगार की तरफ से दिया जा रहा है। वो अपने ऊपर खुदा की इस अनायत को समझने के लिए वो किस्सा याद करो, जब मूसा ने अपने घर वालों से कहा कि मैंने एक आग देखी है, तुम लोग जरा ठहरो, मैं वहां से अभी तुम्हारे पास कोई खबर लाता हूँ या आग का कोई अंगारा लेकर आता हूँ ताकि तुम उसको ताप सको। ये माशाल्लाह अब आप लोगों का नॉलेज इतना है कि आप लोग ये समझ सकते हैं कि ये वो वाकया है जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम मदियन से वापस आ रहे थे। और जाहिर बात है कि उनकी शादी हो गई थी, बच्चे थे उनके साथ। तो रात में उनको सर्दी लगी, तो उन्होंने देखा कि दूर कहीं आग जल रही है। तो उन्होंने कहा कि सर्दी का बहुत ज्यादा मौका है, तो तुम लोग जरा यहाँ पे ठहरो, मैं आग लेकर आता हूँ, या वहाँ कोई लोग आबाद होंगे, किसी का घर होगा, तो मैं वहां से फिर कुछ ना कुछ मदद लेकर आता हूँ ताकि तुम उसे ताप सको। सो जब वो उसके पास पहुंचा तो आवाज आई, मुबारक है वो जो इस आग में जलवा फरमा है, और वो भी जो इसके इर्द गिर्द है, और पाक है अल्लाह जहानों का परवरदिगार। यानी उन्होंने कहा कि इस आग जिसको तुम आग समझ के आए हो, वो परवरदिगार की तरफ से है, और मैं तुम्हारा परवरदिगार हूँ, मैं पाक हूँ, अल्लाह जहानों का परवरदिगार। ए मूसा, ये मैं हूँ अल्लाह जबरदस्त और हकीम, तो मुतमईन हो जाओ, अपनी लाठी जमीन पे डाल दो। फिर जब मूसा ने उसको देखा कि वो इस तरह बल खा रही है, गोया कि वो सांप है, तो वो पीठ फेर कर भागा और पलट कर भी ना देखा। यानी बात ये होती है कि अल्लाह ताला ये बात बताना चाहते हैं कि नबी जो वो, वालेकुम अस्सलाम जी। तो आप मुझे बताइए, आप कहाँ से पढ़े थे? आप हुआ था, मैंने काफी काफी ठीक करवाई है अभी, काफी बता। जी, सफी आप आपा मुझे सूरह बताइएगा नमल, कहाँ से कहाँ। सूरह नमल की अच्छा, आयत नंबर 11 पे है।
अच्छा जी, जी, ठीक है जी, थैंक जब यू मूसा वेरी ने मच। इसको देखा तो वो इस तरह बल खा रही है। मैं ये बता रही थी कि नबी जो होते हैं वो कभी मेंटली प्रिपेयर नहीं होते। वो अपने कबीले के इंसानों में सबसे बेस्ट होते हैं, लेकिन वो कभी तैयारी करके नहीं बैठते कि खुदा उनको नबी चुनेगा और वो अचानक नबी बना दिए जाते हैं। लेकिन ये होता है कि वो अपने इलाके के सबसे बेहतरीन इंसान होते हैं। लिहाजा जब उन्होंने देखा कि सांप है तो वो पलट कर भी ना देखा, इरशाद हुआ है मूसा डरो नहीं, मेरे हजूर पैगंबर डरा नहीं करते। हाँ, मगर जो बुराई के मुर्तकिब हों, फिर बुराई के बाद वो उसे भलाई से बदल दे, तो उनके लिए मैं बड़ा बख्शने वाला और बड़ा मेहरबान हूँ। इस बात पर फोकस जो मैं आपको जब भी कुरान मजीद पढ़ाती हूँ, मैं हमेशा आप लोगों से ये बात करती हूँ कि अल्लाह मियाँ ने कहा कि मैं बहुत माफ करने वाला हूँ, मैं बहुत माफ करने वाला हूँ। तो जब कोई गलती गुनाह हो जाए तो उस पर सरकशी नहीं करनी। कि जी वो जो हम मुहावरा बनाते हैं ना कि 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, ये बिल्कुल गलत बात है। इस तरह की बात कभी किसी को नहीं कहनी चाहिए, और कभी किसी बल्कि इस बात से खुश होना चाहिए कि चलो मेरा दोस्त मेरी बहन जो है वो अल्लाह ने उसको आग से बचा लिया और उसको नेकी की तौफीक दी। तो जब भी कभी बुराई करके आप इस्लाह की तरफ आना चाहें तो उसमें कभी भी शर्मिंदगी ना करें और अल्लाह से माफी मांग दें, अल्लाह ताला से तौबा कर लें। वो कहता है कि मैंने अपने ऊपर माफी को वाजिब कर रखा है। तो कभी भी ना घबराएं कि मुझे अल्लाह कहाँ माफ करेगा। अल्लाह ताला ने ये कहा कि वो माफ करने वाला है, वो तुम्हारे तुम्हारे वापसी का मुंतजिर रहता है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह की मिसाल उस चरवाहे की है कि जिसकी 100 भेड़ें हों और वो चरवा रहा हो अपनी भेड़ों को, तो उनमें से एक भेड़ भाग जाए कहीं, तो वो उन 99 की फिक्र छोड़कर उसको वापस लाने के लिए ढूंढता फिरता है। तो अल्लाह ताला भी जब हम गलतियां करते चले जाते हैं चले जाते हैं तो अल्लाह मुंतजिर रहता है। अल्लाह ऐसे मौके देता है हमारे लिए कि हम तौबा करें। अब यहाँ पर तौबा करने में देर ना करें। जिंदगी का कोई पता नहीं, जिंदगी पानी का बुलबुला है। खुदा ने आपके ऊपर बड़ा एहसान किया और आपको तौबा का मौका दिया, तो फिर फौरन आगे बढ़ो और अपने गुनाहों की पशेमानी करो और अल्लाह ताला से कहो कि वो आपको माफ कर दे। अल्लाह ने कहा कि मैंने वाजिब कर रखा है कि मैं तुम्हें जरूर माफ करूँ। तो खुद आप माशाल्लाह सब बहुत अच्छे लोग हैं, मगर आपके दोस्त अहबाब आपके बच्चों में अगर कोई किसी गलती का इर्तिकाब कर रहा है तो उसको यही बात समझाएं कि बेटा जिंदगी का कुछ पता नहीं, माफी मांग लो और इस्लाह की तरफ आ जाओ। ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी रहमत है हमारे ऊपर कि उसने वादा कर रखा है कि माफी मांगने में देर ना करो। और अपना हाथ जरा अपने गिरेबान में डालो, वो बगैर किसी बीमारी के सफेद होकर निकलेगा। ठीक है, इसको यदे बैजा कहते हैं, यदे बैजा। तो यानी कि उनका हाथ जो है वो बगैर किसी बीमारी के चमकता हुआ निकलता है। चुनांचे एक दिन ऐसा हुआ कि जिन्हों और इंसानों और परिंदों में सुलेमान के सारे लश्कर उसके मुलाहजे के लिए जमा किए गए, इसलिए कि उनकी दर्जाबंदी की जा रही थी। यहाँ तक कि मार्च करते हुए जब वो चींटियों की वादी में पहुंचे तो चींटी ने कहा, ए चींटियों, अपने बिलों में घुस जाओ, कहीं सुलेमान और उसके लश्कर तुम्हें कुचल न डालें। और उन्हें इस बात का पता भी जी था। आप आगे चली गई। अच्छा, ठीक है जी। ये अच्छा, अपना हाथ जरा अपने गिरेबान में डालो, वो बगैर किसी बीमारी के सफेद निकलेगा। और दोनों मिलकर निशानियां जो हम तुम्हें दे रहे हैं, इन 9 निशानियों के जलों में तुम फिरौन और उसकी कौम के पास जाओ, वो बड़े ही नाफरमान हैं। फिर जब हमारी ये आंखें खोल देने वाली निशानियां उनके सामने आई तो उन्होंने कह दिया कि ये तो खुला हुआ जादू है। उन्होंने जुल्म और घमंड के बायस इसका इनकार किया। दरा हाल ये कि उनके दिल इन निशानियों को तस्लीम कर चुके थे। तो देखो इन फसाद पैदा करने वालों का अंजाम क्या हुआ। इसके बरखिलाफ हमने दाऊद और सुलेमान को बड़ा इल्म अता किया, मगर वो हमारे हुजूर में झुकते ही चले गए। और उन्होंने कहा, शुक्र है अल्लाह के लिए जिसने हमें अपने बहुत से मोमिनों पर फजीलत अता की और दाऊद का वारिस सुलेमान हुआ। यानी दाऊद का बेटा सुलेमान थे। और उसने भी कहा कि लोगों, हमें परिंदों की बोली सिखाई गई है और दूसरी हर तरह की चीजें भी दी गई हैं। बेशक ये खुदा का फजल है
चुनाचे एक दिन ऐसा हुआ कि जिनों और इंसानों और परिंदों में सुलेमान के सारे लश्कर उसके मुलाहजे के लिए जमा किए गए, इसलिए कि उनकी दर्जाबंदी की जा रही थी। यहाँ तक कि परेड करते हुए जब वो चूंटियों की वादी में पहुंचे तो चूंटी ने कहा, ए चूंटियों, अपने बिलों में घुस जाओ, कहीं सुलेमान और उसका लश्कर तुम्हें कुचल ना दे और उन्हें इसका एहसास भी ना हो। ये सुना तो उसकी बात से खुश होकर वो मुस्कुराया और बोला, ए मेरे रब, मुझे तौफीक दे कि मैं तेरा शुक्र अदा करूं जो तूने मुझ पर, मेरे माँ बाप पर फरमाया, और अच्छे काम करूं जो तुझको पसंद हो, और अपनी रहमत से ए परवरदिगार तो मुझे नेक बंदों में दाखिल करना। इसी मौका पर सुलेमान ने अपने लश्कर के परिंदों का जायजा लिया तो कहा, बात यह है कि मैं हुदहुद को नहीं देख रहा। हुदहुद जो थी वो उनकी, जिसे कहते हैं ना कि इंफॉर्मेशन लेकर आती थी। वो इंफॉर्मेशन, जैसे आपको पता है कि पहले जमाने में हमारे बुजुर्ग जो थे या बादशाह लोग थे, वो कबूतरों के जरिए पैगाम रसानी करते थे। तो हजरत सुलेमान की पैगाम रसानी जो है वो हुदहुद करती थी। तो उन्होंने कहा कि मेरे दरबार के अंदर हुदहुद मौजूद नहीं, बगैर किसी इजाजत के वो चली गई है, अभी आती है तो या तो वो अपना उज़र पेश करे कि किस वजह से वो यहाँ पर मौजूद नहीं, या तो वो उज़र पेश करे या फिर मैं उसको सजा दूंगा, मैं इसको सख्त सजा दूंगा या जिबाही का डालूंगा। अपनी इस गैर हाजिरी के लिए वो मेरे सामने कोई वाज़े उज़र पेश करेगा। ज्यादा देर नहीं गुजरी थी कि हुदहुद आ गया और उसने अर्ज किया, मुझे वो बात मालूम हुई है बादशाह सलामत, वो आपको मालूम नहीं, मैं सबा के मुल्क से एक यकीनी खबर आपके लिए लाया हूँ। मैंने देखा कि एक औरत उन पर हुक्मरानी कर रही है, अल्लाह ताला ने उसका साजो सामान मुयस्सर किया है और उसका तख्त बहुत बड़ा है। मैंने उसको और उसकी कौम को देखा कि वो अल्लाह के सिवा सूरज को सजदा करते हैं। शैतान ने उनके अमाल उनके लिए खुशनुमा बना दिए हैं और इन्हें सही रास्ते से रोक दिया है, तो वो रास्ता नहीं पा रहे। यकीनन शैतान ही ने रोक दिया है कि वो अल्लाह को सजदा ना करे, जो जमीन और आसमान की छुपी हुई चीजों को निकालता है और जानता है जो कुछ तुम छुपाते हो और जो कुछ तुम जाहिर करते हो। अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, वो अर्श अजीम का बादशाह है। सुलेमान ने कहा, हम अभी देख लेते हैं कि तुम सच्चे हो या झूठ बोल रहे हो। मेरा ये खत लेकर जाओ और उसकी तरफ डाल दो, फिर एक तरफ अलग हट कर खड़े हो जाना और देखना कि वो क्या रद्द अमल जाहिर करते। सुबहान अल्लाह। देखिए, मतलब ऐसे लगता है ना कि जैसे एक आप दिलचस्प नॉवल पढ़ रहे हैं, दिलचस्प कहानी पढ़ रहे हैं, कितना खूबसूरत उसका अंदाज़े बयान है। मलका को खत मिला तो उसने दरबारियों से कहा, ए अहले दरबार, एक गरामी नामा खत मेरे पास डाला गया है। यह सुलेमान की तरफ से है और अल्लाह रहमान और रहीम के नाम से है। इसमें लिखा है कि तुम मेरे मुकाबले में सरकशी ना करो और फर्माबरदार होकर मेरे पास हाजिर हो जाओ। यानी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मलका सबा को ये बात कही कि तुम ईमान ले आओ, ठीक है, और ईमान ले आओ और सूरज की प्रस्तिश ना करो। मलका सबा ने कहा, ए अहले दरबार, मेरे इस मामले में मुझे राय दो। तुम्हें मालूम है कि मैं किसी मामले का फैसला नहीं करती जब तक तुम लोग मेरे हजूर में मौजूद ना हो, तो मैं उस वक्त तक कोई फैसला नहीं करती। उन्होंने कहा, जवाब दिया, हम ताकतवर भी हैं और आला जंगी सलाहियत रखने वाले भी हैं, आगे फैसला आपके हाथ में है, सो देख लीजिए आप क्या हुक्म देती हैं। मलका ने कहा, बादशाह लोग जब किसी बस्ती को फतह करके उसमें दाखिल होते हैं तो उनको दरहम बरहम और इनकी इज्जत वालों को जलील कर देते हैं, और ये लोग भी यही करेंगे। मेरी राय है कि मैं अपनी सफारत उनके हदिये के साथ भेजती हूँ, फिर देखती हूँ कि मेरा क्या जवाब लाते हैं। फिर जब मलका की सिफारत सुलेमान के पास पहुंची तो उनके हदिये को देखकर सुलेमान ने कहा, क्या तुम लोग मुझे ये माल पेश करना चाहते हो, जबकि अल्लाह ने मुझे वो सब दे रखा है जो तुमसे बेहतर है, जो उसने तुम्हें दिया नहीं, बल्कि ये तुम ही लोग हो कि अपने हदियों से खुश होते हो। तुम अपने भेजने वालों के पास वापस जाओ, हम उन पर जरूर ऐसे लश्कर लेकर आएंगे कि उनके मुकाबले किताब न ला सके, और हमें इन्हें वहां से जलील करके निकालेंगे कि वो खार होकर रह जाएंगे। सुलेमान ने कहा कि मुझे तुम्हारे तोहफे हदियों की जरूरत नहीं, मुझे तो परवरदिगार ने वो कुछ देख रखा है कि जो तुम्हारे अंदाजे से बाहर है। सुलेमान को अंदाजा था कि अब वो आ ही जाएंगे, चुनाची इसने कहा, अहले दरबार, तुम में से कौन उसका तख्त मेरे पास लाता है, इससे पहले के लोग मतियो फर्मा बरदार होकर मेरे पास हाजिर हो जाएं। जिनों में से एक जिन ने अर्ज किया, मैं उसको आपके पास आपकी इस मजलिस से उठने के से पहले पहले हाजिर कर दूंगा, मैं इस पर कुदरत रखता हूँ और मैं अमानतदार भी हूँ।
ایک شخص جس کے پاس قانون خداوندی کا علم تھا. نازوبا جی اپنی آواز بند کر دیجئے پلیز. اس پر جوش میں آ گیا اور اس نے کہا میں آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے اس کو آپ کے پاس لا دوں گا. نازوبا جی پلیز بند کر دیجئے اپنا مائک بند کر دیجئے. جی پھر اس کے بعد کہا کہ میں آپ کی پلک کو جھپکنے سے پہلے اس کو آپ کے پاس لائے دیتا ہوں. یعنی ایک علم والا بندہ تھا، غیبی علم تھا. اس نے کہا کہ میں آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے وہ تخت لے آؤں گا. تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح اپنا نالج کسی نہ کسی کو دیا ہوتا ہے، اور اس طرح اللہ تعالیٰ اپنا نالج کسی کو دیتا ہے. نازوبا جی پلیز بہت شور آ رہا ہے، آپ کی آواز آ رہی ہے مائک سے. اچھا جی. تو پھر جب سلیمان نے اس کو اپنے سامنے رکھا ہوا دیکھا تو پکار اٹھا یہ میرے پروردگار کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں اس کا شکر ادا کرتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں. حقیقت یہ ہے کہ جو شکر کرتا ہے وہ اپنے فائدے کے لیے کرتا ہے، اور جو ناشکری کرتا ہے تو یہ بھی اپنے اسی کا نقصان ہے. اس لیے کہ میرا پروردگار بے نیاز ہے، وہ بڑا کرم فرمانے والا ہے. سلیمان نے حکم دیا کہ اس کو جانچنے کے لیے اس کے تخت کی صورت بدل دو. دیکھیں وہ پہچانتی ہے یا انہی لوگوں میں سے ہو کے رہ جاتی ہے جو اس تبدیلی کے بعد اس کو پہچان نہ پائے. تو جب وہ آ گئی تو پوچھا گیا تمہارا تخت ایسا ہی تھا ملکہ سبا؟ متاثر کرنے کے لیے تو تمہارے آنے سے پہلے تمہارا عرش تخت میرے پاس ٹھیک ہے، آ گیا. خبر دیتا ہوں. تو جب وہ آ گئی تو پوچھا گیا کیا تمہارا تخت ایسا ہی ہے؟ اس نے کہا گویا کہ وہی ہے. آپ یہ کمالات ہم اس سے پہلے ہی جان گئے تھے اور ہم نے سر اطاعت جھکا دیا تھا. حقیقت یہ ہے کہ وہ مان چکی ہوتی مگر اسے ان چیزوں نے روک رکھا تھا جنہیں وہ اللہ کے سوا پوچھتی. یعنی اصل میں بات یہ تھی کہ وہ ایک اچھے دل کی مالک تھی، خدا پر ایمان لے آتی، لیکن وہ سورج کی پرستش کرتی تھی اس لیے کہ وہ ایک منکر قوم میں سے تھی. اسے کہا گیا اپنے محل میں داخل ہو جائیے. اب آپ محل میں داخل ہو جائیے. پھر جب اس نے محل کے فرش کو دیکھا تو سمجھی گہرا پانی ہے. وہ اپنی پنڈلیوں سے پانچے اٹھا لیے. حالانکہ وہ ملکہ تھی اور اس کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں تھی، لیکن حضرت سلیمان کا جو محل تھا اس کا فرش پیور شیشے کا چمکتا ہوا اتنا صاف شفاف شیشہ تھا اور نیچے اس کے پانی بہ رہا تھا. تو اتنا شفاف تھا. اللہ نے بتایا کہ خدا اب جو چاہے وہ دے سکتا ہے. لہذا جب وہ حضرت سلیمان نے کہا کہ آئیے اندر تشریف لائیے تو اس نے اپنے پائنچے اوپر اٹھا لیے کہ مجھے پانی سے گزر کر جانا پڑے. تو حضرت سلیمان نے جواب میں کہا کہ نہیں، یہ پانی نہیں ہے، یہ شیشہ ہے، آپ چلیے. سلیمان نے کہا یہ تو شیشوں سے بنا ہوا محل ہے. اس پر وہ پکار اٹھی میرے پروردگار میں اپنی جان پر ظلم کرتی رہی ہوں تو لوٹتی ہوں اور سلیمان کے ساتھ ہو کر میں نے اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کے حوالے کر دیا. اب یہ ہوتی ہے بات کہ جب کسی انسان کے پاس خدا کا پیغام آتا ہے، جو کل آپ نے سورہ نور میں پڑھا نا کہ جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں ان کا دل اتنا صاف اور شفاف ہوتا ہے، وہ خدا کی نشانیوں کو یہ جی نازیہ کہہ رہی ہیں کہ مجھے آواز نہیں آ رہی. آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ جی میں بالکل کلیئر ہے. میسج آپ آیا اپنا مائک دیکھیے، آپ کا آپ کا مائک مائک آن ہے لیکن میرا آف تھا نا، اسی لیے میں نے میسج کیا. تھینک یو. جی. اچھا. تو پھر اس نے کہا، وہ میں نے کل سورہ نور میں آپ کو بتایا تھا کہ انسان جس کا دل پیور ہوتا ہے وہ خدا کی نشانیاں دیکھ کر خدا کی طرف لوٹتے ہیں. تو وہ ایمان لانے میں کبھی دیر نہیں کرتے، اور جو خدا کے منکر ہوتے ہیں وہ ایمان لانے میں ٹال مٹول کرتے ہیں اور کوئی نہ کوئی اعتراض نکال لاتے ہیں. لہذا ملکہ سبا نے کہا اسلم تو ما سلیمان للہ رب العالمین. اے پروردگار میں سلیمان کے ساتھ اب آپ کو اللہ رب العالمین کے حوالے کیا اپنے آپ کو. لیکن یہ توفیق ہر شخص کو نہیں ملتی. ہم نے سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھی اسی دعوت کے ساتھ بھیجا تھا اللہ کی بندگی کرو، تو ہوا یہ کہ دو فریق بن کر آپس میں جھگڑنے لگے. صالح نے کہا میری قوم کے لوگوں تم بھلائی سے پہلے برائی کے لیے جلدی کیوں مچاتے ہو؟
यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें कहते हैं कि ईमान लेकर आओ, और तुम कहते हो मोहम्मद अजाब ले आओ, हम भी तो देखें तेरा अजाब कैसे है, तो अल्लाह से माफी क्यों नहीं मांग देते, तुम पर रहम किया जाए। उन्होंने जवाब दिया, हमने तो तुमसे और तुम्हारे साथियों से नहुसत ही पाई है। साले ने कहा, इससे हमारा क्या ताल्लुक, तुम्हारी नहुसत सब अल्लाह की तरफ से है, बल्कि हकीकत यह है कि तुम लोग आजमाए जा रहे हो। उसके शहर में 9 खानदान थे जो मुल्क में फसाद पैदा करते थे और किसी इस्लाह पर आमादा नहीं होते थे। उन्होंने आपस में अल्लाह की कसम खाकर अहद किया कि हम साले और उसके लोगों को रातों के वक्त जाकर मारेंगे, फिर उसके वारिसों से कह देंगे कि उसकी हलाकत के वक्त हम मौजूद नहीं थे और हम बिल्कुल सच्चे हैं। उन्होंने भी तदबीर की और हमने भी तदबीर की। अल्लाह ताला कहते हैं, अपने नबी को बचाने की तदबीर हमने भी की और उन्होंने नबी को मारने की तदबीर की, और हमने ऐसी तदबीर की कि इनको पता ही ना चला। फिर देखो उनकी तदबीर का अंजाम क्या हुआ। हमने उनको और उनकी पूरी कौम को हलाक कर दिया, तो ये हैं उनके घर वीरान पड़े हुए, इसलिए कि इन्होंने अपनी जान पर जुल्म किया था। इसमें उन लोगों के लिए यकीनन एक सबक है जो जानना चाहें। और उन सब लोगों को हमने बचा लिया जो ईमान लेकर आए थे और खुदा से डरते थे, उनको हमने बचा लिया, और बाकी लोगों को हमने तबाह बर्बाद कर दिया। और लूत को भी इस दावत के साथ भेजा था कि उसने अपनी कौम से कहा कि तुम खुली आंखों देखते ये बदकारियां करते हो, तुम पर अफसोस है, क्या तुम औरतों को छोड़कर मर्दों से अपनी ख्वाहिश पूरी करते हो। हकीकत यह है कि तुम बिल्कुल ओंधे हो, तुम बड़े ही जाहिल हो। मगर उसकी कौम ने जवाब दिया कि लूत के लोगों को अपनी बस्ती से निकाल दो, ये लोग बड़े पाक बने फिरते हैं। फिर हमने उससे और उसके घर वालों को बचा लिया, और उसकी बीवी, उसे हमने पीछे रह जाने वालों में शुमार कर रखा था, और उसकी कौम पर पत्थरों की एक हौलनाक बारिश की। क्या ही बुरी थी वो बारिश जो पत्थरों की उन लोगों के लिए की गई जिन्हें आगाह किया गया। उनसे कहो, है मोहम्मद के शुक्र अल्लाह के लिए है जिसने अपनी ये शानें दिखाई हैं, और उनके बंदों पर सलामती जिसको उसने अदालत के लिए मुंतखब फरमाया। क्या वो अल्लाह बेहतर है या इनके ये बुत बेहतर है जिन्हें अल्लाह के ये शरीक ठहराते हैं। क्या ये बेहतर है कि वो परवरदिगार जिसने जमीन और आसमान को पैदा किया, आसमान से तुम्हारे लिए पानी उतारा, फिर उससे हमने खुशनुमा मंजर उगाए। तुम्हारे लिए मुमकिन नहीं था कि तुम उन दरख्तों को उगा सकते। क्या अल्लाह के साथ कोई और माबूद है जो इन सब कामों में शरीक है? हरगिज नहीं, बल्कि यही लोग हैं जो राह हक से हटे हुए हैं। हकीकत ये बेहतर है या वो परवरदिगार जिसने जमीन को ठिकाना बनाया, उसके दरमियान नदियां पानी की बहा दी, और उसको अपने महवर पर कायम रहने के लिए पहाड़ बनाए, और 2 समंदरों के दरमियान ऐसा पानी डाल दिया कि वो एक नमकीन है और एक मीठा, लेकिन दोनों आपस में नहीं मिलते। क्या अल्लाह के साथ कोई और भी माबूद है तो ले आओ खुदा के शरीकों को। हरगिज नहीं, बल्कि इनके अक्सर लोग जानते नहीं। क्या ये बेहतर है ये वो परवरदिगार जो बेकरारी की दस्तरासी करता है, जब वो उसे पुकारता है तो उसके दुख सुख को दूर करता है, और तुम पहलुओं से हटाकर वो तुमको जमीन पहलुओं को हटाकर, यानी जमीन से हटाकर वो जमीन का वारिस बना देता है। क्या अल्लाह के साथ कोई और साहिब इक्तदार खुदा है? तुम लोग कम ही याद दहानी हासिल करते हो। क्या ये बेहतर है ये वो परवरदिगार जो समंदरी और तरी की तारीकियों में तुम्हारी रहनुमाई करता है, जो अपने रहमत से हवाओं को खुशखबरी बनाकर भेजता है बारिश के लिए। क्या अल्लाह के साथ कोई और भी माबूद है इन सब कामों में शरीक है? हकीकत ये है कि अल्लाह बड़ा अजीम है उन लोगों से जिन्हें ये उसका शरीक बताते हैं। क्या ये बेहतर है ये वो परवरदिगार जो तखलीक की इब्तदा करता है, फिर मारेगा, फिर उठाएगा, और जो जमीन और आसमान से तुमको रोटी देता है? क्या अल्लाह के साथ कोई और भी माबूद है सब कामों को करने के लिए? इनसे कहो, अगर खुदा के सिवा कोई और खुदा है तो अपनी दलील ले आओ अगर तुम सच्चे हो। ये अजाब के लिए जल्दी मचाते हैं, इनसे कहो ये गैब की बातें हैं, और अल्लाह के सिवा जमीन और आसमान में जो भी है वो इस गैब को नहीं जानते, और ना ये जानते हैं कि मरने के बाद हम कब उठाए जाएंगे। हमें नहीं पता, किसी को भी नहीं पता कि क़यामत कब आएगी, और हमें अल्लाह के सामने जवाबदेह होना होगा। तुम्हारा ख्याल है कि इस बात को समझते नहीं, हरगिज नहीं, आखिरत के बारे में इनका इल्म उलझ गया, बल्कि ये उसकी तरफ से शक में है, बल्कि उससे अंधे बने हुए हैं। ये मुनकिर कहते हैं कि जब हम मिट्टी में मिल जाएंगे और हमारे बाप दादा भी, क्या हम कब्रों से निकाले जाएंगे? ये धमकी हमें भी दी गई है और इससे पहले हमारे बाप दादा को भी दी गई। कुछ नहीं, ये महज अगलों के फसाने हैं। यानी वो कहते हैं कि क्या कुरान मजीद कभी याद की बात करता है, कभी समूद की बात करता है। कुरान मजीद आपको वार्न करता है
आपको झंझोड़ता है, आपके कंधे झंझोड़ता है, कि बजाय उस दिन तुम रो, अपने सर में खाक डालो, वावेला करो, क्या हो गया हमारे साथ, हमने क्यों नहीं आंखें खोली। अल्लाह तुमको बार 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 पिछली कौमों के हवाले दे के कहता है, इन्हें भी बड़ी मोहलत दी गई थी, लेकिन इन्होंने इससे फायदा नहीं उठाया। इनसे कहो नहीं मानते हो तो जरा अपनी सरजमीन में चलो फिरो, फिर देख लो उन मुजरिमों का अंजाम क्या हुआ जो तुमसे पहले इस तरह की बातें करते थे। इन पर अफसोस ना करो ए पैगंबर, जो चालें चल रही हैं उस पर दिल को तंग ना करो। ये पूछते हैं कि अगर तुम सच्चे हो तो ये वादा कब पूरा होगा। इनसे कहो जिस दिन क्यामत के लिए जल्दी मचाए हुए हैं, बहुत मुमकिन है कि इसमें कुछ तुम्हारे पीछे लगा हो। इस वक्त जो मोहलत तुम्हें दी जा रही है वो तुम्हारे ही फायदे के लिए है। हकीकत यह है कि तेरा परवरदिगार लोगों पर बड़ा फजल फरमाने वाला है, मगर उससे अक्सर शुक्रगुजार नहीं होते। इनके सीने में जो कुछ अपने अंदर छुपाए हुए हैं और जो कुछ ये जाहिर करते हैं, तेरा परवरदिगार यकीनन उसे जानता है। वो जमीन और आसमान का बादशाह है, कोई चीज नहीं जो उससे छुपी हो, और अल्लाह के एक वाज़े रजिस्टर में हर चीज दर्ज है। उनकी बातों में ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान ना हो। ये कुरान बनी इसराइल पर बहुत सी चीजें वाजे कर रहा है जिनमें ये इख्तलाफ कर रहे हैं, और इसमें शुबा नहीं कि मानने वालों के लिए तो ये कुरान सरासर हिदायत और रहमत है। यकीनन तेरा परवरदिगार क़यामत के दिन अपने हुक्म के जरिए उनके दरमियान फैसला करेगा। वो बड़ा जबरदस्त है, बड़े इल्म वाला है। चुनाचे अल्लाह पर भरोसा करो, बेशक तुम ही ए मोहम्मद सही रास्ते पर हो। हकीकत यह है कि तुम मुर्दों को नहीं सुना सकते, ना बहरों को अपनी पुकार सुना सकते हो जबकि वो पीठ फेर कर भागे जा रहे हो, ना अंधों को उनकी गुमराही से हटाकर दिखा सकते हो। तुम उन्हीं को सुना सकते हो जो हमारी आयतों पर ईमान लाना चाहे, फिर वही फर्माबरदार भी होंगे। इस वक्त तो है मोहम्मद हम तुम इन्हें समझा रहे हो, लेकिन जब हमारी बात इन पर पूरी हो जाएगी तो हम इनके लिए जमीन से कुछ जानवर निकाल खड़ा करेंगे जो उन्हें बताएगा कि लोगों हमारी आयतों पर यकीन नहीं रखते थे, सो अब कहरे इलाही बनकर सामने आ गई है। यानी क्यामत की एक निशानी ये भी है कि अल्लाह ताला जमीन से बराह रास्त एक बहुत बड़ा जानवर निकालेंगे, बहुत बड़ा जानवर निकालेंगे, और वो आकर ये बात कहेगा कि आ गया क्यामत का वक्त, और खुदा ने तुमको बड़ी मोहलत दी थी, तुमने उससे सबक हासिल नहीं किया। तो उस दिन का ख्याल करें जिस दिन हम हर उम्मत में से एक फौज की फौज उन लोगों को इकट्ठा करेंगे जो हमारी आयतों को जुटलाते थे, फिर उसकी दर्जा बंदी की जाएगी। यहाँ तक कि जब वो इकट्ठे होकर आ जाएंगे तो खुदा पूछेगा क्या तुमने मेरी आयतों को जुटला दिया, हालांकि तुम्हारा इल्म उनका अहाता ना कर सका था, या बताओ कि तुम क्या करते रहे। तो उन पर बात पूरी हो जाएगी, इसलिए कि इन्होंने अपनी जान पर जुल्म किया, फिर वो कुछ ना बोल सकेंगे। ये निशानियां मांगते हैं, क्या इन्होंने नहीं देखा कि हमने रात को तारीख बनाया कि इसमें आराम करें, दिन को रोशन किया ताकि इसमें काम करें। हकीकत ये है कि इसमें लोगों के लिए बड़ी निशानियां हैं, मगर ये निशानियों से फायदा वही लोग उठाएंगे जो मानना चाहेंगे। अदरवाइज करोड़ों निशानियां दिखा दी जाएं, जिसने नहीं मानना वो कोई ना कोई तावील करेगा। लोगों दिन का ख्याल करो जब सूअर फूंका जाएगा, जो आसमानों में है और जो जमीन में है सब घबरा उठेंगे, सिवाय उनके जिन्हें अल्लाह चाहे, और उसके आगे सर झुकाए हुए सब हाजिर हो जाएंगे। तुम पहाड़ों को गुमान करोगे कि वो जमीन, दरहाल ये कि वो बादलों की तरह उड़ रहे हैं। यह खुदा की सनतकारी का करिश्मा है जिसने हर चीज को महकम बनाया। महकम बनाया, आसमान को देखो, कभी ऐसा हुआ कि तुम्हें लगा आसमान गिरने वाला है, आसमान गिर के तुम्हें चकनाचूर कर देगा। अल्लाह ने हर चीज को अपने कंट्रोल में दे रखा है, और कायनात की हर चीज खुदा के हाथ में है। बेशक वो जानता है जो तुम करते हो। उस दिन वो भलाई के लिए आएंगे, उनके लिए उससे बेहतर सिला है, और उस दिन हर घबराहट से महफूज रखे जाएंगे, और जो बुराई लेकर आएंगे वो ऊंधे मुंह जहन्नुम में झोंक दिए जाएंगे। तुम वही बदला पा रहे हो जो तुम करते रहे। आपके सवाल का जवाब है, अल्लाह किसी के साथ नाजायज ज्यादती नहीं करेगा। जितना जो कोई डिजर्व करता है अल्लाह उसके साथ वैसा ही मामला करेगा, और अल्लाह हर बंदे को दिखाएगा कि देखो तुमने ये क्या किया। वो इसको तस्लीम करेगा कि हाँ अल्लाह आपका फैसला बिल्कुल सही है, मैं ही गुनाहगार था। तो उस दिन जो भलाई लेकर आएंगे उनके लिए से बेहतर सिला है, और उस दिन हर घबराहट से महफूज रखे जाएंगे, और जो बुराई लेकर आएंगे वो ऊंधे मुंह जहन्नुम में झोंक दिए जाएंगे। तुम वही बदला पा रहे हो जो तुम करते रहे। ए मोहम्मद उनसे कहो मुझे तो यही हुक्म मिला है कि मैं इस शहर के रब की बंदगी करूं जिसने इसको हुर्मत दी है। कौन सा शहर? मक्का। मक्का
का शहर, इसका रब, मैं उसकी इबादत करूं। और जिसे हुर्मत दी है, इसका मतलब है कि यहाँ पर लड़ाई झगड़ा करना, कत्लो गारत गरी करना, मार धाड़ गाली गलोच, सब कुछ मना है खुदा के हरम के अंदर। और जिसके इख्तियार में सब कुछ है, और मुझे हुक्म मिला है कि मैं उसके फर्मा बरदारों में रहूं, और मुझे हुक्म मिला है कि तुम्हें ये कुरान पढ़कर सुनाऊं। फिर जो ये राह पर आए वो अपने लिए ही राह पर आएंगे, और जो गुमराही इख्तियार करेंगे वो भी अपने लिए इख्तियार करेगा। तो कह दो कि मैं तो सिर्फ खबरदार करने वाला हूँ, और कह दो कि शुक्र अल्लाह के लिए है, वो अनकरीब अपनी निशानियां तुमको दिखाएगा और तुम इन निशानियों को पहचान लोगे। और जो कुछ तुम करते रहे, ए मोहम्मद तेरा परवरदिगार उससे बेखबर नहीं। हर एक के लिए अल्लाह ताला ने एक कैमरे की तरह चीज लगाई है। तुम जाहिर हो, पोशीदा हो, कहाँ भी हो, वो परवरदिगार तुम्हारे अमाल की रिकॉर्डिंग कर रहा है, और वो तुमको दिखाएगा। जब तुम रोगे चिल्लाओगे तो वो तुमको दिखाएगा तुमने ये कुछ किया दुनिया के अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरतुल कसस। कसस किस्से की जमा है, यानी वाकयात। यानी कुरान मजीद के अंदर अल्लाह ताला ने वाकयात बयान किए हैं, और इस सूरा के अंदर भी अल्लाह ताला ने वाकयात बयान किए हैं। अल्लाह के नाम से जो सरासर रहमत है, जिसकी शफकत हमेशा है, ये सूरा तासीन मीम है। ये निहायत वाज़ेह किताब की आयतें हैं। हम उन लोगों की हिदायत के लिए जो ईमान लाना चाहे। मूसा और फिरौन की सरगुज़श्त का कुछ हिस्सा ठीक ठीक तुमको सुनाते हैं। वाकया ये है कि सरजमीन मिस्र में फिरौन ने सरकशी इख्तियार कर ली थी, और उसके बाशिंदों को उसने ग्रोह में तकसीम कर दिया था। उनमें से एक ग्रोह को उसने सख्ती से दबा रखा था, यानी बनी इसराइल को। इनके बेटों को वो ढूंढ ढूंढ कर जिबा करता था, और उनकी औरतों को जिंदा रखता था। फिलवाके वो फसाद करने वालों में से था। और इधर हमने इरादा कर लिया था कि उन लोगों पर अनाज करेंगे जो उस मुल्क में दबा के रखे गए। यानी कौन लोग? बनी इसराइल। और इनको इमामत अता फरमाएंगे, और उनको मुल्क का वारिस बनाएंगे, और उन्हें इस मुल्क में इक़्तिदार बख्शेंगे। फिरौन और हामान और उन लश्करों को, उन उनको वही कुछ दिखाएंगे जिससे वो डरते थे। यानी फिरौन कौन था? बादशाह मिस्र का। हामान कौन था? उसका वजीर, जो सरकशी में हर लहजा उसका साथ रहता था। और कारून जो है, वो हजरत मूसा का कजन था, जिसके पास बहुत दौलत थी। चुनाचे मूसा पैदा हुआ तो बच्चे कत्ल किए जा रहे थे। हमने मूसा की माँ को इसी बिना पर वही की कि अभी इसे दूध पिलाओ, फिर जब उसकी निस्बत में जान का खतरा हो तो उसे दरिया में डाल देना। यानी जब पता चले कि फिरौन का लश्कर बनी इसराइल के अंदर आया है, और वो उनको, उनके बच्चों को कत्ल कर रहा है। बच्चों को, लड़कों को वो इसलिए कत्ल करते थे कि बनी इसराइल की तादाद न बढ़े, बनी इसराइल की तादाद न बढ़े। और औरतों को जिंदा रखते थे अपनी खिदमत के लिए और अपनी ख्वाहिश के लिए। तो जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए तो उनकी माँ परेशान हो गई, और कहने लगी कि मैं अल्लाह ताला इसकी हिफाजत कैसे करूं, जिसको फिरौन का लश्कर तो मार देगा। अल्लाह ताला ने कहा अभी तो इसको दूध पिलाओ, और इसके साथ अपना दिल ठंडा करो, और जब कोई अंदेशा होगा, इसकी जान को खतरा होगा, तो इसको दरिया में डाल देना, और कोई अंदेशा और गम ना करो। हमने फैसला कर लिया है कि हम इसको वापस तुम्हारी गोद में डालेंगे। इससे पैगंबरों में से एक पैगंबर बनाएंगे। उसने बिलाखिर यही किया। जब फिर उनके घर वालों ने दरिया में बहते देख लिया, उसको उठा लिया कि खुदा की बात पूरी हो, और उसके नतीजे में वो उनका दुश्मन उनके लिए बायस गम बने। हकीकत यह है कि फिरौन और हामान और उनके लश्कर बड़े खताकार थे कि अपने आप को तमाम इख्तियार और इक़्तिदार का मालिक समझते थे। बादशाह कितना भी बड़ा हो, कितना भी दुनिया का बड़ा बादशाह, खुदा की मुट्ठी में बंद है उसकी ताकत और इक़्तिदार। जब हम समझते हैं सेहतमंद है, पैसा है, दौलत है, नौकर चाकर है, हमारे अंदर गुरूर ना पैदा हो। ये कोशिश करें हमारे अंदर गुरूर तकब्बुर ना पैदा हो। खुदा की हर नेमत के साथ साथ हमारा सर आजिज़ी में झुका रहे। लिहाजा फिरौन की बीवी ने बच्चे को देखा तो फिरौन से कहा, ये तो मेरी और तुम्हारी आंखों की ठंडक है, तुम लोग इसे कत्ल ना करो। क्या जब ये कल हमें फायदा दे, या हम इसे अपना बेटा ही बना। यानी उस वक्त मलका सबा जो थी ना, उनके यहाँ लड़का नहीं था, बेटा नहीं था। तो उसने कहा इतना खूबसूरत बच्चा है,
तो चलो हम इसको अपना बेटा बना लेते हैं। इधर मूसा की माँ का दिल बेकरार हो गया, हमने उसके दिल को न संभाल से कि इसको हमारे वादे का यकीन है, तो उसका राज फाश कर बैठी। और इसी बेकरारी में उसने बच्चे की बहन से कहा, इसके पीछे पीछे जाओ। चुनाचे वो अजनबी बनकर उसको दूर से देखती रही और फिरौन के लोगों को इसका कुछ पता न चला। उधर दूध पिलाइयों के दूध से हमने मूसा को पहले ही रोक दिया था। यानी मलका ने कहा कि कोई साफ सुथरी अच्छी खातून आए जो कि मूसा को दूध पिलाए। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम किसी भी औरत का दूध नहीं पी रहे थे, क्योंकि हमने ही मूसा को रोका था कि वो किसी का दूध ना पिए, ताकि हम उसकी माँ को उस तक पहुंचाए। चुनाचे मूसा की बहन जब वहां पहुंची और ये देखा, तो उसने उनसे कहा, तुम लोग कहो तो मैं तुम्हें एक घराने का पता बताऊं जो तुम लोगों की खातिर इसको पालेंगे और बड़ी खैर खाही से इसकी देखभाल करेंगे। इस तरह मूसा को हमने उसकी माँ की तरफ लौटा दिया कि उसकी आंखें ठंडी हों और वो परेशान ना हो, और इसलिए कि वो अच्छी तरह जान ले अल्लाह अपना वादा पूरा करता है, मगर अक्सर लोग नहीं जानते। फिरौन के जेर साया परवरिश पाकर यही मूसा जब अपनी जवानी को पहुंचा और हर लिहाज से पुख्ता हो गया, तो हमने इसको इल्म और हिकमत से नवाजा। अच्छे लोगों को हम इसी तरह सिला देते हैं। फिर एक दिन इत्तेफाक से वो ऐसे वक्त शहर में दाखिल हुआ जबकि शहर के लोग बेखबर होते। हमने देखा कि वो दो आदमी लड़ रहे हैं और एक उसकी अपनी कौम से था, यानी एक बनी इसराइल का बंदा लड़ रहा था और एक फिरौन के खानदान का बंदा लड़ रहा था, आपस में उलझ रहे थे। तो फिर ये कहा कि, और दूसरा उसके दुश्मनों की कौम से था। फिर उसकी कौम के आदमी ने इस शख्स के मुताबिक में उसकी मदद चाही जो उन दोनों का दुश्मन था। इस पर मूसा ने उसको मुक्का मारा तो वो फौत हो गया। ये हरकत सरजद होते ही मूसा ने कहा, ये मुझसे शैतानी काम हो गया। इसमें शुबा नहीं कि शैतान एक खुला हुआ गुमराह करने वाला दुश्मन है। इसने दुआ की, ए मेरे परवरदिगार, मैंने अपनी जान पर जुल्म किया, सो मुझको बख्श दे। तो उसके परवरदिगार ने उसको माफ कर दिया। ठीक है, हजरत मूसा ने दुआ की, रब्बे इन्नी ज़लमतु नफ्सी फगफिरली फगफर लहू वहुवल गफूरुर रहीम। मैंने उनकी नीयत तो उसको मारने की नहीं थी, लेकिन बहरहाल हजरत मूसा ने उसको मुक्का मारा तो वो मर गया। अब अल्लाह के काम करने के हैं। बहरहाल काला रब्बे बिमा अनअमत अलैया फला अकूना ज़हीरन लिल मुजरिमीन। मूसा ने कहा, मेरे परवरदिगार, ये इनायत जो तूने मुझ पर फरमाई है, इसके बाद अब मैं कभी मुजरिमों का मददगार नहीं बनूंगा। रात खैरियत से गुजर गई तो अगले दिन मूसा सुबह सुबह डरते डरते कुछ टो लेते हुए शहर में दाखिल हुआ। फिर क्या देखता है कि वही जिसने कल उसे मदद के लिए पुकारा था, आज फिर उसको मदद के लिए पुकार रहा है। मतलब क्या, कि बनी इसराइल का एक बंदा जो कल फिरौन की कौम के बंदे से लड़ रहा था, जिसके नतीजे में वो फौत हो गया था, आज एक और बंदे से लड़ रहा है। फिर क्या देखता है कि वही जिसने कल उसकी मदद के लिए पुकारा था, आज फिर उसको मदद के लिए पुकार रहा है। मूसा ने उससे कहा, अब कोई शुबा नहीं कि दर हकीकत तुम खुद ही शरारती आदमी हो, हर एक से पंगे लेते हो। दोनों को समझाते जम जाते बात यहाँ तक पहुंची कि मूसा ने इरादा किया कि अब अपने और उसके दुश्मन को पकड़े कि वो झगड़ा बंद कर दे। तो उसे शुबा हुआ कि ये मुझे पकड़ना चाहते हैं। यानी वो बनी इसराइली ने समझा कि आज मूसा मुझको डांट रहा है, आज मुझे पकड़ेगा और मारेगा। लिहाजा वो बोल उठा शोर करके, मूसा, तूने कल भी एक आदमी को कत्ल किया था, आज उसी तरह मुझे कत्ल करना चाहते हो? बेवकूफ, बेवफा इंसान। उसने हजरत मूसा का राज उगल दिया कि कल जो कत्ल हुआ था वो मूसा ने किया। तुम यही चाहते हो कि इस मुल्क में जब्बार बनकर रहो, तुम यहाँ मुस्लिम बनकर नहीं रहना चाहते। अब वो बनी इसराइली ने जब देखा कि मूसा मेरी तरफ बढ़ रहे हैं, तो उसने शोर मचाना शुरू कर दिया कि तुम यहाँ पर बड़े सख्त आदमी बनकर रहना चाहते हो, तुम इस्लाह नहीं करना चाहते। ये बात दरबार में पहुंची तो शहर के परले सिरे से, जहां शाही महिलात थे, एक शख्स दौड़ता हुआ आया। अब यहाँ मैं थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहती हूँ वो शख्स कौन था। ब्रीफली एक्सप्लेन। वो शख्स फिरौन के खानदान का था। फिरौन के खानदान का था, अपने दिल में ईमान कबूल कर चुका था और वो सच्चा इंसान था। इसका जिक्र सूरह मोमिन में भी होगा, मोमिनून में नहीं, मोमिन में होगा। अल्लाह ताला इस बंदे को मोमिन कहते हैं कि ये ईमान ला चुका था और मूसा की हमायत करता था।
اور دوسرا اس کا ذکر جو ہے سورہ یاسین میں بھی آتا ہے کہ موسیٰ اور ہارون کے علاوہ ایک تیسرا بندہ بھی تھا جو اس مشن کو سپورٹ کرتا تھا. تو یہ بندہ جو ہے یہ پرلے سرے سے شاہی محلات سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا, یہ وہی بندہ مومن ہے. اور اس کو جب پتا چلا کہ دربار میں حضرت موسیٰ کو قتل کرنے کی پلاننگ ہو رہی ہے, کیونکہ یہ بات واضح ہو چکی تھی کہ موسیٰ کا تعلق بنی اسرائیل سے ہے, یہ بات واضح ہو چکی تھی کہ موسیٰ کا تعلق بنی اسرائیل سے ہے. اب ظاہر بات ہے کہ اس سے پہلے اس کو کہا جا رہا تھا کہ وہ بادشاہ بنے گا, کیونکہ وہ فرعون کا بیٹا تھا, آسیہ کا بیٹا تھا, وہ بادشاہ بنے گا. لیکن محل کی ایک بوڑھی خاتون نے یہ بات راز واضح کر دیا کہ موسیٰ جب دریا سے ملا تھا تو بنی اسرائیل کا ایک نشانی تھی کپڑے کی, اس میں لپٹا ہوا تھا, یہ بنی اسرائیل کا بچہ ہے. لہذا جب دیکھا کہ یہ سختی کرتا ہے اور کل بھی اس نے مار دیا تھا, تو وہ اس کو حضرت موسیٰ کو مارنے کے مشورے ہونے لگے. تو یہ شخص بھاگتا بھاگتا آیا اور اس نے کہا, اے موسیٰ یہاں سے نکل جاؤ, فرعون تمہیں قتل کرنے کی سازشیں کر رہا ہے. اور یہاں میں نے آپ سے کہا تھا کہ دو فرعونوں کا ذکر ہے, ایک وہ جس نے ان کو پالا, اور ایک اس کا بھتیجا فرعون جو بادشاہ بنا تھا, یہ ڈسکلوز ہونے کے بعد کہ موسیٰ بنی اسرائیل سے ہیں اور وہ ان کی دشمنی میں بہت آگے تھا. لہٰذا موسیٰ وہاں سے ڈرتا ٹو لیتا نکل کھڑا ہوا. اس وقت اس نے دعا کی, اے میرے پروردگار مجھے ان ظالم لوگوں سے نجات دے, رب نجینی من القوم الظالمین. آپ ادھر ادھر کی دعائیں کیا پڑھتے ہیں, قرآن مجید تو خود آپ کو سکھا رہا ہے کہ کس موقع پر کیا دعا پڑھیں. مصر سے نکل کر موسیٰ نے بالآخر مدین کا رخ کیا تو اپنے دل میں کہا, امید ہے کہ میرا رب مجھے سیدھی راہ دکھائے گا. چنانچہ چلتے چلتے جب وہ مدین کے کنویں پر پہنچا تو اس نے دیکھا کہ وہاں لوگوں کی ایک بھیڑ ہے. قرآن مجید کے بارے میں آپ کو یہ ہمیشہ بتاتی ہوں, قرآن مجید نطق ہے, منطق نہیں. یعنی آپ اس کے بیان میں کھوتے چلے جاتے ہیں. مطلب کون ہے شخص جو یہ پڑھ رہا ہو اور بور ہو رہا ہو؟ اس سے واقعات کو اللہ تعالیٰ نے تسلسل کے ساتھ, فصاحت و بلاغت کے ساتھ, خوبصورت چلتی ہوئی ندی کے ساتھ جسے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا. چنانچہ چلتے چلتے جب وہ مدین کے کنویں پر پہنچا تو اس نے دیکھا کہ وہاں لوگوں کی رش ہے اور وہ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں. اور یہ بھی دیکھا کہ ان سے الگ دو عورتیں ہیں جو اپنے جانوروں کو روک رہی ہیں, اس سے روک رہی ہیں کہ وہ پانی کی طرف ابھی نہ جائیں. یہ مرد لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا لیں تو پھر وہ آرام سے جا کر پانی نکالیں گی اور اپنے جانوروں کو پلائیں گی. موسیٰ نے جب دیکھا یہ خواتین الگ تھلگ کھڑی ہیں تو اس نے پوچھا, کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے کہا, ہم اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلا سکتی جب تک یہ چرواہے اپنے جانور نہ ہٹا لیں, اور اس کام کے لیے ہمیں آنا ہی پڑتا ہے, اس لیے کہ ہمارے ابو جان بہت بوڑھے ہیں. یہ سن کر موسیٰ نے ان دونوں کی خاطر ان کے لشکر کو پانی پلایا, پھر ہٹ کر سائے کی طرف آیا اور دعا کی, میرے پروردگار رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. کوئی بہت بڑا پرابلم بھی آپ کو ہو اور آپ دل کے جذبے کے ساتھ یہ دعا مانگے تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ضرور قبول کرتا ہے. حضرت موسیٰ نے جب لڑکیوں کے جانوروں کو پانی پلایا تو اب ان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس شہر میں وہ کس جگہ پر جائے, کس کے گھر ٹھہرے, کون اس پر اعتماد کرے گا. لہٰذا موسیٰ نے سائے میں کھڑے ہو کر دعا کی, اے میرے پروردگار اس وقت جو خیر بھی تو میرے لیے اتارے گا, یا اللہ میں اس کا مستحق ہوں. ٹھیک ہے, یا اللہ جو بھی چھوٹا موٹا آسرا تو میرے لیے بنا دے گا, آج میں اس کا ضرورت مند ہوں. رب ما انزلتا لما انزلتا الیہ من خیر فقیر فجاءته احداہما تمشی علی استحیاء. زیادہ ٹائم نہیں گزرا تھا کہ ان دو لڑکیوں میں سے ایک لڑکی شرماتی ہوئی اس کے پاس چل کر آئی. دیکھیں قرآن کو کتنا اللہ تعالیٰ انٹرسٹڈ بناتے ہیں. ادھر آپ نے سورہ یوسف کے اندر بھی دیکھا کہ اس طرح کا واقعہ ہوا تھا, پیار اور محبت کا, رومانس کا. اور یہاں بھی اللہ تعالیٰ بیان کرنے کا انداز دیکھیے, فجاءته احداہما تمشی علی استحیاء قالت ان ابی یدعوک
लियजज़िया का अजर मा सक़ैत लना। फिर ज्यादा देर नहीं गुजरी थी कि उनमें से एक शर्माती हुई उनके पास चलकर आई और कहने लगी, मेरे वालिद आपको बुला रहे हैं ताकि हमारी खातिर आपने जो पानी पिलाया है उसका मुआवजा आपको दे। मूसा चल पड़ा। फिर जब उसके वालिद के पास पहुंचा और अपना सारा वाकया सुनाया तो उसने तसल्ली दी, अब अंदेशा ना करो, तुम जालिम लोगों से बच कर निकल आए हो। उन औरतों में से एक ने यह सब देखा तो एक मौका पर अपने बाप से कहा, अब्बा जान इसे मुलाजिम रख दीजिए, यानी इसे घर का मुलाजिम रख लीजिए, क्योंकि हमारा कोई भाई नहीं और आप बूढ़े हो चुके हैं और हमें काम काज के लिए किसी मुलाजिम की जरूरत है, तो अब्बा जान आप इसको मुलाजिम रख लीजिए कि ये बेहतरीन किरदार का आदमी है और मैं अकेली औरत इसके साथ आई हूँ, ये इंतहाई शरीफ आदमी है, आप इसको मुलाजिम रखें। और हो सकता है मुलाजिम वही हो सकता है जो ताकतवर और अमानतदार हो। उसके बाप ने मूसा से कहा, मैं चाहता हूं कि अपनी 2 बेटियों में से एक का निकाह तुम्हारे साथ कर दूं, बशर्त ये कि तुम 8 साल मेरी मुलाजमत करो, फिर अगर 10 साल पूरे करो तो ये तुम्हारी मर्जी, मैं तुम पर कोई मुशक्कत नहीं डालना चाहता। हजरत शुएब ने कहा कि मैं अपनी बेटी का निकाह तुमसे कर देता हूँ, लेकिन तुम्हें मेरे पास 8 साल या 10 साल रहना पड़ेगा ताकि मैं ये देखूं कि तुम किस नेचर के आदमी हो और तुम्हारा सलूक मेरी बेटी के साथ कैसे हो। खुदा ने चाहा तो आगे तुम मुझे एक भला आदमी पाओगे। मूसा ने कहा, ठीक है, ये बात मेरे और आपके दरमियान तय हो गई, मैं इन दोनों में से जो मुद्दत भी पूरी कर दूं उसके बाद मुझ पर कोई जबर नहीं, और कौलो करार हम कर रही हैं, इस पर अल्लाह गवाह है। फिर जब मूसा ने मुद्दत पूरी कर दी और अपने अहले याल को लेकर वहां से रवाना हुआ तो कोहे तूर की जानिब से उसे एक आग दिखाई दी। उसने अपने घर वालों से कहा, मुझे आग दिखाई देती है, तुम लोग जरा ठहरो कि वहां से मैं तुम्हारे लिए कोई खबर या आग का कोई अंगारा लेकर आता हूँ ताकि सर्दी में हम उसको ताप सकें और अपनी सर्दी कम कर सकें। फिर जब मूसा वहां पहुंचा तो वादी एमन के किनारे उस मुबारक जगह से अब उसको दरख्त से आवाज आई, ए मूसा, ये मैं हूं अल्लाह, जहानों का परवरदिगार, और ये भी कि अपनी लाठी जमीन पर डाल दो। फिर जब मूसा ने देखा कि लाठी बल खा रही है गोया के सांप है, तो वो पीठ फेर कर भागा और उसने मुड़कर भी ना देखा। फरमाया, मूसा आगे आओ, डरो नहीं, तुम बिल्कुल अमन में हो। अपना जरा दायां हाथ अपने गिरबान में डालो, वो बगैर किसी तकलीफ के सफेद चमकता हुआ निकलेगा, और इसके लिए अपना बाजू अपनी तरफ सुकेड़ लो जिस तरह खौफ से सुकेड़ते हैं। तो तेरे परवरदिगार की तरफ से फिरौन और उसके दरबारियों के पास जाने के लिए ये 2 निशानियां हैं, और हकीकत यह है कि वो लोग बड़े नाफरमान हैं। मूसा ने अर्ज किया, मेरे परवरदिगार, मैं तो उनका एक आदमी कत्ल कर चुका हूँ, इसलिए मुझे डर लगता है कि वो मुझे मार डालेंगे। मेरा भाई हारून, उसकी जबान मुझसे ज्यादा वसी है। फसी का मतलब होता है कॉम्प्रिहेंसिव, बहुत बेहतरीन गुफ्तगू करता है और बहुत अच्छी गुफ्तगू करता है कि दिलों पर असर आता है। तो ए परवरदिगार, मेरा मददगार बना दीजिए और मेरी ताईद करे, मुझे अंदेशा है कि वो मुझे जुटला देंगे। फरमाया, हम तुम्हारे भाई को तुम्हारे लिए कुव्वत बाजू बनाएंगे और तुम दोनों को ऐसा रो बता करेंगे कि वो तुम तक ना पहुंच सके। हमारी निशानियों के साथ जाओ तुम दोनों, और जो तुम्हारी पैरवी करे वही गालिब रहेंगे। जब मूसा हमारी इन वाज़ेह निशानियों के साथ उनके पास आया तो उन्होंने कह दिया, ये महज घड़ा हुआ जादू है। फिरौन ने कहा, ये जादू है, और इस तरह की बात हमने अपने अगले बाप दादाओं में तो कभी नहीं सुनी। मूसा ने जवाब दिया, मेरा परवरदिगार खूब जानता है कि उसको जो उसकी तरफ से हिदायत लेकर आए, और उसको भी जिसके लिए अगले घर का अच्छा अंजाम हो। उनके मुनकिरीन अपनी जानों पर जुल्म ढाने वाले हैं, और हक ये है कि इस तरह के जालिम कभी फला ना पाएंगे। फिरौन ने कहा, दरबार के लोगों, तुम अपने सिवा तुम्हारे लिए किसी और को माबूद नहीं समझते। अच्छा तो ए हमान, तुम मेरे लिए मिट्टी का ऊंची सारी बिल्डिंग बनाओ, एक ऊंचा महल, बेइंतहा ऊंचा महल, ताकि मैं मूसा के खुदा को झांक कर देखूं। मजाक कर रहा था ना, मजाक तंज कर रहा था। उसने कहा, हमान, मेरे लिए एक बहुत ऊंची बिल्डिंग बनाओ, मैं उसमें चढ़कर मूसा के खुदा को देखूं। मैं तो मूसा को इंतहाई झूठा इंसान समझता हूँ। फिरौन उसके लश्करों ने जमीन में नाहक घमंड किया और ख्याल किया कि वो हमारी तरफ नहीं लौटेंगे। आखिर उसे और उसके लश्करों को हमने पकड़ा, इन्हें समंदर में फेंक दिया, तो देखो इन जालिमों का अंजाम कैसा हुआ। हमने इन्हें ढील दी और ऐसा पेशवा बनाया कि जहन्नुम की तरफ बुलाते रहे। क्यामत के दिन अब उनकी कोई मदद नहीं होगी, हमने इस दुनिया में उनके पीछे लानत लगा दी है, और क्यामत के दिन ये जलील और रुस्वा होने वाले होंगे।
अगली बहुत सी उम्मतों को हलाक कर देने के बाद हमने मूसा को तौरात अता की, लोगों के लिए बसीरतों का सामान, हिदायत और रहमत बनाकर, ताकि वो याद दहानी हासिल करें। हमने जब मूसा को अपने इस फैसले से आगाह किया, ए पैगंबर, तो ना तुम तूर के मगरबी जानिब थे और ना इस वाक़े को देखने वाले। यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खिताब करके अल्लाह कह रहा है कि देखो, इन बनी इसराइलियों को इस हकीकत को जानना चाहिए कि तुम सच्चे नबी हो, इसलिए कि जब हमने मूसा को पैगंबर बनाया तो ना तुम कोहे तूर के पास थे और ना ही तुम इस वाक़े को देखने वाले थे। लेकिन हमने बहुत सारी नस्लें उठाई, फिर जब इन पर जमाना गुजर गया तो वो उसको भुला बैठे, तो खुदा की इनायत से अब तुम्हें याद दिला रहे हैं, तुम मदीन वालों के दरमियान मौजूद नहीं थे, उन्हें हमारी आयतें सुनाते हुए, लेकिन हम फैसला कर चुके थे तुम्हें जरूर रसूल बनाए। तो उनके वाकयात भी सुना रहे हैं, तुम तूर के पहलू में भी मौजूद नहीं थे जब हमने मूसा को पुकारा, लेकिन अपने परवरदिगार की रहमत से उससे भी आगाह किए गए, इसलिए कि लोगों को खबरदार करो जिनके पास तुम में से पहले कोई डराने वाला नहीं आया, ताकि वो याद दहानी हासिल करें। कोई डराने वाला नहीं आया, यानी हजरत इस्माइल की औलाद में अभी तक हमने कोई नबी नहीं भेजा। ए मोहम्मद, हमने आपको इनके दरमियान नबी बनाकर भेजा है, ताकि क़यामत के दिन ये अल्लाह को ये ना कह सकें कि या अल्लाह, अगर हमारे पास कोई नबी आता तो हम आगे बढ़ के उसकी दावत को कबूल करते, उसके सबब से कोई आफत इन पर आए तो कहने लगे, परवरदिगार, तूने हमारी तरफ कोई रसूल क्यों ना भेजा कि हम तेरी आयतों की पैरवी करते, ईमान वालों में से होते। फिर जब हमारी तरफ से हक इनके पास आ गया तो उन्होंने कह दिया कि जो कुछ मूसा को मिला वही इस पैगंबर को क्यों नहीं दिया गया, इससे पहले क्या इसका इनकार नहीं कर चुके जो मूसा को दिया गया। उन्होंने कहा, तौरात और कुरान दोनों जादू हैं, एक दूसरे के मुवाफिक, यानी तौरात भी जादू है, कुरान भी जादू है। कहा कि हम इनमें से किसी को नहीं मानते, इनसे कहो खुदा के यहाँ से कोई और किताब ले आओ जो इन दोनों से ज्यादा हिदायत बख्शने वाली हो, मैं उसकी पैरवी कर लूंगा अगर तुम सच्चे हो। अब अगर वो तुम्हारी बात है मोहम्मद नहीं मानते, तो जान लो कि वो सिर्फ अपनी ख्वाहिशों के पैरोकार हैं, और उनसे बढ़कर गुमराह कौन होगा जो खुदा की तरफ से किसी हिदायत के बाद अपनी ख्वाहिश के पैरोकार बने रहे। इस तरह जालिम लोगों को अल्लाह हरगिज हिदायत नहीं देता। हमने अपनी बात इन लोगों के लिए जारी कर दी है, इसलिए कि वो याद दहानी हासिल करें। फिर ये भी हकीकत है कि जिनको हमने इससे पहले किताब दी वो कुरान को मानते हैं, और जब इन्हें सुनाया जाता है तो कहते हैं, ए अल्लाह, हम तेरी किताब पर ईमान लेकर आए। इसमें शुबा नहीं कि हमारे परवरदिगार की तरफ से हक आया है। हकीकत यह है कि हमने इसके उतरने से पहले ही इसको माने हुए थे। यानी बनी इसराइल के कुछ लोग जो हैं, एक खास हिस्सा कुरान की तस्दीक करता है, कुरान पर ईमान लेकर आता है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्दीक करता है। यही यही लोग हैं कि इनकी साबित कदमी के सिले में इनका दोहरा अजर दिया जाएगा। ये बुराई को भलाई से दफा करते हैं, और हमने हमने जो रिस्क इन्हें दे रखा है उसमें से खर्च करते हैं, और जब बेहुदा बात सुनते हैं तो इससे एराज कर देते हैं। ऐसे लोगों को कह दो, ए मोहम्मद, हमारे लिए हमारे अमाल हैं, तुम्हारे लिए तुम्हारे अमाल हैं, तुम पर खुदा की सलामती हो, हम जाहिलों से उलझना नहीं चाहते। आप लॉजिकल बात करें, आप मंतिक की रूह से बात करें, 2 और 2 4 की तरह कुरान अपनी हकीकतों को वाज़ेह करता है। अब अगर ये कोई बंदा नहीं मानता, वो कहता है मैं मानना ही नहीं चाहता, तो फिर कुरान मजीद क्या कर सकता है? वो गुमराह है, गुमराह रहे। ठीक है, तो ये इसके बावजूद नहीं मानेंगे, इसलिए मोहम्मद ज्यादा परेशान ना हो। तुम जिनको चाहो हिदायत नहीं दे सकते, अल्लाह जिसको चाहे अपने कानून के मुताबिक हिदायत देता है, वही जानता है उनको जो हिदायत पाने वाले हैं। या जालिम कहते हैं कि अगर तुम्हारे साथ होकर इस हिदायत के पैरोकार बन जाएंगे तो हम अपनी जमीन से उचक लिए जाएंगे। वो कहते हैं कि हमें मक्का से लोग उठा कर ले जाएंगे, कबीले जो बुत परस्त हैं वो हमारे ईमान लाने के बाद हमें हमारी पोजीशन से हटा देंगे, इससे पहले कि हमने इनको इस अमन वाले हरम में जगह अता फरमाई जिसकी तरफ हर चीज की पैदावारें खास हमारी अनायत से चली आती हैं। यानी खाना काबा, उमरा और हज का मरकज, और सारी दुनिया से लोग जब यहाँ आते हैं तो एक तजारती मंडी लगती है जिसका बड़ा फायदा मक्का के लोगों को होता है। लेकिन इनमें से अक्सर इस बात को नहीं जानते, कुरैश के लोगों कितनी बस्तियां हमने हला कर छोड़ी जो अपनी मईशत पर नाशुक्री करके इतराती थी। आद और समूद को गुरूर था, हम दुनिया की सबसे ताकतवर और जबरदस्त कौम है। हमारा जो आर्किटेक्चर है वो हम दुनिया में सबसे ज्यादा ज़हीन
اور سب سے زیادہ ماہر لوگ ہیں. تو یہ انہی کے مسکن ہے جس پہ ان کے بعد کوئی کم ہی بسا اور ان کے وارث پھر ہم ہی ہوئے. حقیقت یہ ہے محمد تیرا پروردگار ان بستیوں کو ہلاک کرنے والا نہیں تھا جب ان کے مرکز میں کسی رسول کو نہ بھیج لے جو ہماری آیتیں ان کو پڑھ کر سنائے. ان کے ساتھ یہ بھی حقیقت ہے کہ ہم بستیوں کو اس وقت ہلاک کرتے ہیں جب ان کے لوگ اپنا ظلم ڈھانے والے بن جاتے ہیں. بستی کے لوگوں کے اندر اصلاح کا کوئی رمق باقی نہیں رہتی. وہ برائیوں کی دلدل میں پھنستے چلے جاتے ہیں تو پھر ہم ان کو کوڑا کرکٹ کی طرح صاف کر دیتے ہیں. تمہیں جو چیز بھی دی گئی دنیا کی زندگی کا سامان اس کی زینت ہے اور جو کچھ خدا کے پاس ہے وہ اس سے بہتر ہے اور پائیدار بھی. پھر کیا تم سمجھتے نہیں بلا وہ شخص جس سے ہم نے اچھا وعدہ کیا اسے لازمن پاکا رہے گا اور اس شخص کے برابر ہو جائے گا جسے دنیا کی زندگی کا سامان دیا گیا پھر وہ قیامت کے دن پکڑا جائے. یہ ایک بندہ تو اس نے دنیا میں بھی اچھا کیا آخرت کے لیے بھی اچھا کیا. میرا وعدہ اس کو آ کے رہے گا کہ وہ ایک کامیاب انسان ہوگا. لیکن جس نے دنیا میں ہی ریجھ گیا دنیا کی زندگی میں ہی کھو گیا پھر ہم قیامت کے دن اسے پکڑ کر لائیں گے. یہ اس دن کا دھیان کرے جب خدا انہیں پکارے گا پھر پوچھے گا کہ میرے وہ شریک کہاں ہیں جن کا تم دعویٰ کرتے تھے ان کے لیڈر جن پر بات پوری ہو چکی ہوگی. اس اندیشے سے کہ تمہاری ذمہ داری کہیں ان پر نہ ڈال دی جائے فوراً بول اٹھیں گے ہمارے پروردگار یہ لوگ جنہیں ہم نے بہکایا انہیں ہم نے اس طرح بہکایا جس طرح خود بہکے تھے. اللہ نہ تو ہم ہدایت پر تھے نہ ہم نے ان کو ہدایت کا راستہ دیا. تیرے حضور ہم ان سے اعلان میں برات کرتے ہیں یہ ہم کو نہیں پوچھتے. اس وقت کہا جائے گا لاؤ اپنے شریکوں لاؤ لات منات عزا کے پتھروں کو لاؤ لاؤ کالی ماتا اور جو بت ہندو بناتے ہیں لاؤ ان کو لے آؤ. کیا تمہارا وہ ہے. یعنی انسان کی عقل پر میں حیران ہوتی ہوں. اتنے عقل مند لوگ ہوتے ہیں اور شیطان کے بہکاوے اور اس کی گرفت میں ایسے آتے ہیں کہ خود ہی بناتے ہیں خود ہی ان کی عبادت کرتے ہیں. تو گھبرا کر انہیں بلائیں گے مگر ان کا جواب نہیں دیں گے اور یہ اپنا عذاب دیکھ لیں گے. ایک آج یہ ہدایت اختیار کرنے والے ہوتے. اس دن کا دھیان کریں جب خدا انہیں پکارے گا پھر پوچھے گا کہ تم نے رسولوں کو کیا جواب دیا. اس دن ان کی سکتی بھول جائے ان کے حواس بختہ ہو جائیں گے. پھر آپس میں کچھ نہ کچھ پوچھ سکیں گے ہاں جس کی تم نے توبہ کی ایمان لایا اچھے عمل کیے اسے توقع رکھنی چاہیے کہ اس دن وہ فلاح پانے والوں میں سے ہوگا. تیرا پروردگار محمد جو کچھ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے جسے چاہتا ہے منتخب کرتا ہے. اس میں اس کا کوئی اختیار نہیں. سو اللہ پاک اور برتر ہے اس سے جسے یہ شریک ٹھہراتے ہیں. تیرا پروردگار جانتا ہے جو کچھ یہ اپنے سینوں میں چھپائے ہوئے ہیں اور جو کچھ یہ ظاہر کرتے ہیں. پھر وہ کسی کو اپنا شریک کیوں نہیں بناتے. وہی اللہ ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. دنیا اور آخرت کا وہی شکر کا سزاوار ہے. اسی کے اختیار میں فیصلہ ہے. تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے. ان سے کہو کہ بتاؤ اللہ روز قیامت تم پر ہمیشہ کے لیے رات طاری کر دے تو کون ہوگا کہ اللہ کے سوا روشنی لا سکے. پھر سنتے نہیں کہ بتاؤ اگر اللہ روز قیامت تم پر ہمیشہ کے لیے دن کر دے تو اللہ کے سوا کون معبود ہے جو رات لے کر آئے جس میں تم سکون پاؤ. پھر کیا دیکھتے نہیں یہ اسی کی رحمت ہے کہ اس نے تمہارے لیے رات اور دن بنائے اس لیے کہ رات میں سکون حاصل کرو اور اس لیے کہ دن میں اپنے رب کا فضل تلاش کرو اور اس لیے کہ تم اس کے شکر گزار بندے بنو. اس دن کا خیال کرو جب خدا انہیں پکارے گا پھر پوچھے گا میرے وہ شریک کہاں ہیں جن کے بارے میں تم یہ دعویٰ کرتے تھے اور ہر امت میں سے ایک گواہ نکال کر لائیں گے. اللہ تعالیٰ ہر قوم کے اندر کا نبی اٹھا کر لائیں گے. پھر لوگوں سے کہیں گے اپنی دلیل لاؤ تب ان پر واضح ہو جائے گا کہ حق خدا کی طرف سے ہے اور جو کچھ یہ باندھتے رہے یہ کھانے کی کا دیوتا ہے اور یہ طوفان کا دیوتا ہے اور یہ فلان دیوتا ہے یہ سب جھوٹ ہے. تب اس میں کھو جائیں گے. اپنے ساز و سامان پر زیادہ نہ اتراؤ. اپنے ساز و سامان اپنا سجا ہوا ڈرائنگ روم اپنے ڈرائنگ روم کے اندر دنیا کے مہنگے ترین شو پیس لگا کے تم جو لوگوں کو متاثر کرتے ہو سب ہوا ہو جائیں گے. کوئی تمہارے کسی کام نہیں آئے گا. یہ اپنے ساز و سامان پر نہ غرور کرے. انہیں بتاؤ قارون موسیٰ کی قوم ہی سے تھا. قارون جس کا خزانہ مشہور ہے وہ حضرت موسیٰ کا کزن تھا اور اس کے پاس اتنی دولت تھی کہ ان کی چابیاں کتنے ہی طاقتور لوگ اور اونٹ اٹھاتے تھے.
پھر وہ اس کے خلاف سرکش ہو گیا. ہم نے اس کو اتنے خزانے دے رکھے تھے کہ اس کی کنجیاں کئی طاقتور مردوں کی جماعت بھی وہ مشکل اٹھاتی تھی. جب اس کی قوم کے لوگوں نے اسے نصیحت کی کہ غرور مت کرو اے قارون، غرور مت کرو، اس لیے کہ اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا. تمہیں خدا نے جو نعمت دی اسے تکبر کا باعث نہ بناؤ، بلکہ خدا کی راہ میں لوگوں پر رحم کرو، خرچ کرو، اور جو کچھ خدا نے تمہیں دے رکھا ہے اس میں آخرت کے گھر کے طالبکار بنو، اور اس دنیا میں اپنا حصہ وہاں سے لے جانا نہ بھولو جس طرح خدا نے تم پر احسان کیا. اسی طرح تم بھی دوسروں کے ساتھ احسان کرو، اور تم لوگوں پر احسان کرو گے تو در حقیقت اللہ کو قرض حسنہ دو گے. اور زمین میں فساد نہ چاہو، اس لیے کہ اللہ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. اس نے جواب دیا، یہ تم مجھے میرے ذاتی علم کی بنا پر ملا، یہ ہمارے ہاں سب سے بڑا غرور کہ جب ہم کہتے ہیں کہ تمہیں اللہ نے دیا تو کہتے ہیں اللہ نے کہاں دیا، یہ میری اپنی محنت ہے، میں نے اپنی محنت کی. اللہ ہی ہے جس کو جو چاہے عطا کرے. کیا وہ نہیں جانتا اللہ اس سے پہلے کتنی قوموں کو ہلاک کر چکا جو قوت میں اس سے بڑھ چڑھ کر اور جمعیت میں سے کہیں زیادہ تھی. اس طرح کے مجرموں سے تو ان کے گناہوں کے بارے میں سوال بھی نہیں کیا جاتا. تو ایک دن وہ اپنی شان و شوکت کے ساتھ اپنی قوم کے لوگوں کے سامنے نکلا تو دنیا کی زندگی کے طلبگار اسے دیکھ کر کہنے لگے کہ یہ جو کچھ قارون کو ملا اے کاش ہمیں بھی ملتا. ایک دن وہ پوری شان و شوکت کے ساتھ بہترین لباس پہنے اپنی دولت کی نمائش کرتے ہوئے نکلا تو لوگ کہنے لگے کاش ہمیں بھی کچھ دولت ملی ہوتی. اس میں شبہ نہیں کہ وہ بڑی قسمت والا ہے. اور جن کو علم کی دولت عطا ہوئی وہ بول اٹھے، شامت کے مارو، جو ایمان لائیں اور اچھے عمل کریں ان کے لیے خدا کا اجر اس سے کہیں بہتر ہے. یعنی جو لوگ اس پہ متاثر ہو رہے تھے قارون سے اور کہہ رہے تھے کہ یا اللہ ہمیں بھی اس طرح کی دولت ملتی، تو جو علم والے تھے جن کو خدا نے علم دیا تھا انہوں نے کہا کہ نہیں، تمہارے لیے خدا نے اوٹ میں جو کچھ رکھا ہے وہ قارون کے خزانے سے کہیں بہتر ہے. حضرت علی کا شعر یاد آ رہا ہے. حضرت علی کا شعر ایک ہے، رضی تو قسمت الجبار فینا، رضی تو قسمت الجبار فینا، لنا علم وللجہال مال. حضرت علی کے شعر کا مطلب ہے ہم خدا کی اس تقسیم پر بڑے راضی ہیں کہ جس نے ہمیں علم کا خزانہ دیا، جس نے ہم کو علم دیا، خزانہ دیا، اور جاہلوں کو علم نہیں دیا، انہیں دولت دے دی. تو جس کو علم بھی ملے اور خدا کی طرف سے نعمتیں بھی ملے تو کیا ہی بات ہے اس کی. لیکن علم بہت بڑا خزانہ ہے. آپ دیکھیے، آپ روز قرآن پڑھتی ہیں ماشاءاللہ، میں دیکھتی ہوں کہ میرے آنے سے پہلے آپ لوگ موجود ہیں. آپ کو علم کا جو خزانہ مل رہا ہے اس 1 گھنٹے کے اندر، وہ خزانہ علم کا آپ کی جو کردار سازی کر رہا ہے، آپ کے ذہن کو جو وہ جلا دے رہا ہے، آپ میں صبر اور قناعت پیدا کر رہا ہے، آپ پہ اللہ پہ بھروسہ پیدا کر رہا ہے، وہ کئی خزانوں سے زیادہ بہتر ہے. اور جو آپ کو ملنے والا ہے، جو آپ کو اعزاز، آپ کو شان، آپ کو شوکت، آپ کو جو ایک بڑا مرتبہ ملنے والا ہے، جب تم اس کی جھلک دیکھو گے تو اللہ کا شکر ادا کرو گے کہ یا اللہ تو نے ہم کو علم عطا کیا. پھر یہ ہوا کہ ہم نے قارون اور اس کے گھر والوں کو زمین میں دھنسا دیا تو نہ کوئی جماعت اس کے لیے اٹھی کہ خدا کے مقابلے میں کھڑی ہو کر کہتی ہے اللہ تعالیٰ آپ نے یہ کیا کیا، آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. یعنی خدا بڑے سے بڑا عذاب لے آئے، طاقت سے طاقتور قوم کو برباد کر دے، کسی کی جرت نہیں اللہ کے سامنے کھڑا ہو کے کہہ سکے اللہ تعالیٰ آپ نے یہ کیا کیا. اب وہی جو کل اس کی جگہ ہونے کی تمنا کر رہے تھے پکار اٹھے، ارے یہ تو وہی بات ہوئی جو ہمیں بتائی جا رہی تھی، اللہ ہی اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے روزی کشادہ کرتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے. اگر اللہ نے ہم پر عنایت نہ فرمائی ہوتی تو ہمیں بھی اسی طرح زمین میں دھنسا دیتا. ارے غضب، یہ تو وہی بات ہوگی کہ منکرین فلاح نہیں پائیں گے. یہ آخرت کا گھر جس کا ذکر ہوا اسے ہم انہی کے لیے خاص رکھیں گے اپنی زمین میں، جو نہ زمین میں بڑائی چاہتے ہیں نہ فساد کے خواہاں ہیں، وہی خدا سے ڈرنے والے ہیں. اور انجام کار کی کامیابی تو خدا سے ڈرنے والوں کے لیے ہے. اس دن جو بھلائی لے کر آئے گا اس کے لیے اس سے بہتر بھلائی ہے، جو برائی لے کر آئے گا جنہوں نے برائیاں کی ان کو وہی بدلہ ملے گا جو وہ دنیا میں کرتے. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑی گڈ نیوز ہے
کہ آپ ایک نیکی اگر کرتے ہیں تو آپ کو 700 گنا اجر ملتا ہے، اور اگر آپ برائی کرتے ہیں تو بس اتنی سزا جتنا آپ نے برا کام کیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی رحمت ہے۔ اس لیے یقین رکھو، محمد جس نے تم پر یہ قرآن کی ذمہ داری ڈالی ہے وہ تمہیں اچھی انجام تک پہنچا کر رہے گا۔ اب ان سے کہہ دو میرا پروردگار خوب جانتا ہے اس کو بھی جو خدا کی ہدایت لے کر آیا اور اس کو بھی جو کھلی گمراہی پر ہے۔ تم اس کے متوقع نہیں تھے محمد کہ تمہاری طرف یہ قرآن اتارا جاتا ہے، یہ تو محض پروردگار کی عنایت ہوئی کہ اس نے تمہیں اس ذمہ داری کے لیے منتخب فرمایا۔ اس لیے بغیر کسی بے کم اوقاف جیسا اللہ تم کو وحی کر رہا ہے اے محمد ویسے ہی لوگوں تک اس کو پہنچاؤ۔ ہرگز ان منکروں کے مددگار نہ بنو، ایسا نہ ہو کہ یہ خدا کی آیت ہو کہ جب کہ تمہاری طرف نازل ہو چکی ہیں محمد تمہیں خدا کی طرف آنے سے روک دے، تم اپنے پروردگار کی طرف بلاتے رہو، اور ہرگز مشرکوں میں سے نہ بنو۔ اللہ کے ساتھ کسی معبود کو نہ پکارو، اے خدارا مزاروں پر نہ جاؤ، سجدے نہ کرو، چادریں نہ چڑھاؤ۔ وہ اسی طرح بزرگ لوگ دنیا سے جا چکے ہیں جیسے تمہارے گھر کے افراد جاتے ہیں، کسی قبر والے کا کوئی مقام و مرتبہ نہیں، اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اللہ کی ذات کے سوا ہر چیز فنا ہو جائے گی، فیصلہ اللہ کے اختیار میں ہے، اور انشاءاللہ تم اسی اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے اور اپنے اعمال کا بہترین اجر پاؤ گے۔